आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक में रिक्रूटमेंट जो आपकी जारी की गई है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर मीन्स जेएएम ग्रेड ओ 2025-26 के लिए इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम के लिए अप्लाई यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। टोटल 676 वैकेंसीज हैं जो कि कैटेगरी वाइज आपको दी गई हैं। यहाँ पर आप 7 मई से 20 मई तक आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम आपका 8 जून 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स से देखिए जो 1 मई 2025 है इस डेट तक आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसमें आपका एज लिमिट है 20 से 25 साल। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में छूट मिल जाएगी। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, पर अगर आप SC ST PH है तो यहाँ पर पासिंग जो परसेंटेज है वो 55% कम से कम होनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका CTC रहेगा वो 6.14 लाख से 6.50 लाख रहेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग के दौरान रहेगा। आपका जो कैरियर प्रोस्पेक्ट है वो सब जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। सिलेक्शन कैसे होगा तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर इसकी गाइडलाइन देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कैसे आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो इसके लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर जो कि इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहां से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। अब कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपका नाम। तो नाम में फ्रेंड्स फर्स्ट नेम लेना जरूरी है। मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप एंटर कीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर और इसके बाद है आपकी मेल आईडी। तो मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट और यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करना है और नीचे जो कंफर्म ऑप्शन है यहाँ पर आपकी मेल आईडी और यहाँ पर जो डोमेन है वो आपको विद डोमेन यहाँ पर आपकी मेल आईडी एंटर करनी है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो 3 चीज़ें फिल होंगी, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आपका नाम, और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाएगा, साथ में आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस आपको दी गई हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड से रिलेटेड। तो फोटोग्राफ जो है फ्रेंड्स 20 से 50 KB में आपकी देखिए यहाँ पर अपलोड होगी, जो कि ब्राउज पर क्लिक करके आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक लाइव फोटो भी आपकी कैप्चर होगी। अब लाइव फोटो कैप्चर करने के 2 तरीके हैं। अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए और आपके पास वेब कैमरा है तो आपको यहाँ पर कैप्चर फोटो का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके वेब कैमरा से आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अब आपके पास मान लीजिए वेब कैमरा नहीं है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्कैन QR टू अपलोड द फोटो वाया मोबाइल। तो आपको फ्रेंड्स इस स्कैन करना है इस QR कोड को। तो आपके फ्रेंड्स मोबाइल के स्कैनर से आप इसे स्कैन करेंगे। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में फ्रेंड्स आपको आपकी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने मोबाइल से भी फोटो कैप्चर करेंगे और जैसे ही मोबाइल से फोटो कैप्चर करेंगे आपको फ्रेंड्स उसका यहाँ पर देखिए जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप 2 तरीके से फोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर वेब कैमरा है तो सिंपली कैप्चर फोटो पर क्लिक कीजिए, वेब कैमरा से लाइव फोटो कैप्चर कर लीजिए। वेब कैमरा नहीं है, मोबाइल से अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करनी है तो आप मोबाइल से भी लाइव फोटो कैप्चर आपकी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको सिंपली इस QR कोड को स्कैन करना होगा। आप क्लिक है टू स्कैन पर क्लिक करेंगे, QR कोड जनरेट हो जाएगा और उसको स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आप अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं लाइव फोटो मोबाइल से। नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 KB में JPG फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। तो आप ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म करना होगा और कंफर्म करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो लाइव फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी डिटेल्स का। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑप्शन है, तो आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। PH कैटेगरी में आते हैं तो यस कीजिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप इसमें सिंपली नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली इनमें नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको मिलता है चाइल्ड या फैमिली मेंबर, अगर आप है 1984 राइट्स के अफेक्टेड के तो आप यस या नो कर सकते हैं। रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आपने एज ए एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पर बेनिफिट ले लिया है तो आप यस या नो करेंगे। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना है और यहाँ पर आपको प्लेस देना होगा, मतलब आप यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है वो कौन सा है वो आपको देना है। इसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, आपके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट वगैरह है या नहीं है कैरेक्टर से रिलेटेड तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके बाद स्टेट या यूटी जहाँ से अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाएगी। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप यहाँ पर लेना चाहें वो आप सेंटर यहाँ से चूज कर सकते हैं और सेंटर ऑफ एग्जाम आप यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद है ID कार्ड। अब देखिए आपसे कहा गया है कोई भी 2 ID कार्ड डिटेल्स को आप एंटर
करेंगे। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड या ई आधार कार्ड। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर दीजिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर आपको देना होगा। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। आपका एज क्राइटेरिया 1 मई 2025 को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है वो देना है। इसके बाद आपको देना है आपका यहाँ पर फादर नेम और उसके बाद देना है मदर नेम। ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पाउस नेम का, मतलब पति या पत्नी का नाम। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप जानकारी दीजिए, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद रहेगा एड्रेस। अब एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग देना है, पूरा एड्रेस यहाँ पर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके बाद स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है ये आप देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप सेम एस का ऑप्शन है, आप सेम एस की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद जीएसटी चूज कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट कीजिएगा। वैलिडेट का फायदा क्या है कि आपने कोई भी ऑप्शन अगर ब्लैंक छोड़ा होगा, जैसे हमने ये ऑप्शन अभी ब्लैंक छोड़े हैं, तो देखिए यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन एरर को आप कंप्लीट कर लें, फिल कर लें। जब आपके सारे ऑप्शंस आप फिल कर लेंगे उसके बाद वैलिडेट करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। तो वैलिडेट करने से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपने ब्लैंक छोड़ दिया है और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जानकारी एंटर करने के बाद अब आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन भी 1 मई 2025 तक कंप्लीट आपकी हो जानी चाहिए। यहाँ पर है कॉलेज का नाम, तो सबसे पहले आपके फ्रेंड्स से कॉलेज का पूरा नाम आप दीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम आपको देना है। डिग्री, सब्जेक्ट या स्ट्रीम आपकी इनमें से कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको देना है डेट ऑफ पासिंग, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जब भी आपने इसको पास किया है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको देना है और डिवीजन आपको यहाँ पर देना होगा। नीचे है आपके एकेडमिक ईयर्स सेमेस्टर की एंट्री। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है अगर आपका ईयरली मार्कशीट है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 है उनमें से किसी भी एक सेमेस्टर की आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे सेमेस्टर 1 की आप एंट्री यहाँ पर कर दीजिएगा। अगर ईयर सिस्टम है तो आप इसी ऑप्शन को फिल कर दीजिएगा, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ पर सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में अगर आपने यहाँ पर सीधे आपने एडमिशन लिया है तो आप 0 की एंट्री कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आप सेकंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपके जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं जो कि आपने ऑब्टेन्स किए हैं और यहाँ पर आपको देने हैं आपके फ्रेंड्स से यहाँ पर टोटल मार्क्स। तो इस तरह से आपके जो नंबर्स हैं उसकी आप एंट्री करेंगे। तो ये फ्रेंड्स नंबर्स को आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी नंबर्स आपने गेन किए हैं वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सैंपल या डेमो यहाँ पर फिल कर दिया है, नंबर्स की एंट्री कर दी है जितने भी ईयर्स हैं या सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो परसेंटेज आएगी वो सेम आपकी यहाँ पर वाली परसेंटेज की सेम होनी चाहिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपके पास पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो जानकारी दीजिए, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़िए। अगर आपकी कंप्यूटर्स में आईटी रिलेटेड कोई नॉलेज है तो आप यस कर सकते हैं और जो नॉलेज है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं या आपके फ्रेंड्स से सर्टिफिकेट का नाम आप दे सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी कोई ऑप्शन मिलता है। लैंग्वेज नोन में कम से कम एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर कम से कम एंट्री करनी है जो कि आप रीड, राइट और स्पीक कर सकते हैं। बाकी आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मराठी जो भी लैंग्वेज जानते हैं, पंजाबी, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं रीड, राइट, स्पीक में। इसके बाद आप यहाँ से सिंपली वैलिडेट कर दीजिएगा और वेरीफाइड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके यहाँ पर डिटेल्स के प्रीव्यू का। तो आपने जो भी डिटेल्स अभी तक फिल की हैं वो आप एक बार चेक कर लें, कोई भी गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें। अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और ये अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। आप देखिए यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो गाइडलाइंस दी गई हैं इसमें फ्रेंड्स लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज है 20 से 50 KB। आपका जो डिक्लेरेशन है इसका साइज है 50 से 100 KB और आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर सैंपल देख रहे होंगे, मैंने डेमो शो कर दिया है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ये अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके यहाँ पर कैप्चा कोड का। तो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके करना है और उसके बाद आपके सामने आएगा आपका पेमेंट गेटवे ऑप्शन। पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा और उसके बाद सबमिट करना होगा, ओके करना होगा और उसके बाद आपका बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, आप यहाँ पर डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें आप उस ऑप्शन से अपने पेमेंट को कंप्लीट या वेरीफाई कर लेंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसकी होम पेज पर, और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको मिला है वो डालकर आप यहाँ से सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।